Yes. Here we will take another example, programming example. Suppose I say convert a packed BCD number, suppose 98, into ASCII number, right, with 8085 as well as 8086. Now what is packed BCD number, what is unpacked BCD number? अब इसको हमने 98 को मतलब ASCII में कन्वर्ट करना होता तो क्या होता? ASCII number, as we know, in ASCII number over BCD number, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, अगर ये नंबर है, ये हमारे BCD नंबर है. अगर हम इसको ASCII की बात करें तो हमारा ASCII नंबर इसके लिए है 30H, 31H, 32H and up to 39H. ठीक है. अब हमारा नंबर कितना है? 98. ये जो 98 है, अगर एक बाइट में 2 BCD डिजिट है, then that is termed as packed BCD number. That is packed BCD number. अगर एक बाइट में एक ही BCD नंबर है, then that is known as unpacked BCD number. So the very first thing is we have to unpack this. ये packed है, तो अब हमने इसको unpack करना पड़ेगा. Unpack करेंगे तो ये unpack में ये बनेगा हमारा 09 और ये बनेगा हमारा 08. ठीक है. और उसके बाद अगर मैं इसमें +30H कर दूं और इसमें भी +30H कर दूं तो क्या होगा? ये 39H हो जाएगा, ये 38H हो जाएगा, which is nothing but the ASCII equivalent of 9 और ये ASCII equivalent of 8. So the very first thing is we have to unpack it and then add 30 to it. That is what we will do. This can be done in with reference to, अगर आप 8085 की बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए ये डाटा मेमोरी लोकेशन में है. Suppose this data is in the memory location. So I will say, और वापस ये अनपैक भी मेमोरी में भेजना है. Suppose this data is as 2050H पे ये डाटा है and 2051 पे इसको भेजना है. 209 बड़ा वाला है तो 2051 पे इसको भेजना, छोटे वाली बाइट को, और 2052 पे हायर बाइट को भेजना है. If this is that thing, right? So the very first thing is we will say LXI H, 2050H, right? Then we will say bring this data to move A, M, M का डाटा A में ले आए, right? Then M का डाटा A में ले आए, then we can say अब A में क्या आ गया? A is having 98H. A is having 98H. ओरिजिनल कॉपी 2050 में ही है. So now इसको अनपैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? If I AND this with 0F, what will happen? If I AND this with 0F and with 0F, तो क्या होगा? ये 8 का 8 रहेगा, ये 0 हो जाएगा. So what I will do is
ANI एंड कर दिया, ANI किसके साथ, ANI अक्यूमुलेटर के डाटा को 0F के साथ एंड करा दिया। सो वी आर हैविंग नेट इज अक्यूमुलेटर के अंदर क्या बच गया 08। 08 इज द लोअर बाइट। सो एक तरह से हमने 08 सेपरेट कर लिया। आई कैन से मूव ए के अंदर डाटा को हमने सी रजिस्टर में भेज दिया या ई रजिस्टर में भेज दिया। मूव ई कॉमा ए, राइट, ए का डाटा ए में भेज दिया। ए में क्या है 08। देन दोबारा से अकोमोलेटर में लेके आओ। नाउ मैं अगेन कहूंगा मूव ए कॉमा एम, मतलब ये 98 को जो पहले अकोमोलेटर में लाया था 0F कर दिया था, वो वहां पर वो दोबारा से अकोमोलेटर में ले आए। अगेन 98 इज ब्रिंग टू द अकोमोलेटर। और अब अगर मान लीजिए मैं इसको F0 के साथ एंड करा दूं तो इट विल बी 90। सो आई विल से ANI F0H, ANI F0H, राइट। सो 90 हो गया, बट हमारा अस्काई नंबर क्या बनेगा, ये तो 90H हो गया। 90H इज द पैक्ड BCD। इट शुड बी, ये 9 यहां जाना चाहिए। दैट मीन्स अगर मान लीजिए मैं कहूं कि ये 10010000 है तो इट शुड बिकम 00001001। या ये कहिए कि मेरे को इसको रोटेट करा देना पड़ेगा। कितनी बार रोटेट, क्योंकि एक रोटेशन में एक बिट घूमती है तो 4 बिट हमें घुमा देनी चाहिए। सो इसको 4 बार रोटेट करने के लिए मेरे को, चाहे मैं राइट कमाऊं चाहे लेफ्ट, आई कैन से RLC 1 बार, RLC 2 बार, RLC 3 बार, RLC 4 बार। माइंड इट, अगर ये हम RAL करते तो कैरी फ्लैग बीच में आ जाता। दैट इज ए 9 बिट रोटेशन, कैरी फ्लैग बीच में आ जाता। क्योंकि उसमें क्या होता, ये अक्यूमुलेटर है और ये कैरी है, तो RAL में ये होता, राइट। ये हमें नहीं करना है, हमें RLC करना है। RLC में क्या हुआ, ये और ये, तो एक तरह से 8 बिट का रोटेशन था, कैरी में आता रहा जाता रहा। सो इट इज RLC। एक बार में एक होता तो हमें 4 बार करे थे, 4 बाइट हो गया। सो नाउ इट बिकम्स दिस वन, ठीक है। अच्छा, यहां पर यहीं पर इसी जगह पर, ठीक, क्योंकि 30 में भी तो कन्वर्ट करना है, स्काई में भी तो कन्वर्ट करना था। अब दोबारा लेके आऊंगा, दोबारा करूंगा, इससे बेहतर यहीं पर कर दूं। आई कैन से एट 30H, एड 30H। सो अब अक्यूमुलेटर के अंदर स्काई नंबर कितना हो गया था 30H। इसके 08 की, ये 08 की बजाय अब ये 38 उसके अंदर आ गया था, राइट। सेम इज हियर। नाउ आई कैन से एड, नॉट एड, ADI फिर 30H एंड मैं अक्यूमुलेटर में है मूव D, E। सो अब हमारे पास DE रजिस्टर पेयर के अंदर क्या है, DE रजिस्टर पेयर के अंदर 39 और 38, राइट। अब मैं कह सकता हूं या तो मैं इसी को इसी तरह कर लूं, या मैं इसको कहूं XCHG, एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ DE विद HL। सो DE के अंदर जो डाटा था वो HL में चला गया, HL में जो भी कुछ था पड़ा था वो आ गया उधर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड आई कैन से लोड, नॉट लोड, SHLD 2051H कि load store HL pair in the memory location
2051 and 2052. So this way it converts into the ASCII number, right? Now same thing how we will do in case of 8086. Same thing. तो सबसे पहले वही XYZ segment, right? MEM1 define byte 98H. ठीक है, 98 की बजाय मैं इसको 98 ये रख सकता हूँ। इसका मतलब हेक्साडेसिमल नहीं है, डेसिमल लेगा ये। XYZX ABC segment, assume CS colon DS colon, ठीक है। ये CS ABC हो गया, DS XYZ हो गया, राइट। देन स्टार्ट अगेन, मूव AX कोमा क्या बोला, AX कोमा ये आपका XYZ, मूव DS कोमा AX। सो DS सेगमेंट जो है इनिशियलाइज हो गया, राइट। नाउ आई कैन से मूव AL कोमा क्या कितना बना MEM1। यहां पर हमने नहीं लिखा ऑफसेट MEM1, हमने लिखा MEM1। इसका मतलब है MEM1 जो मेमोरी लोकेशन है XYZ सेगमेंट में, जिसको कि डाटा सेगमेंट हमने डिक्लेयर कर दिया है, उसका डाटा AL में आ जाए। अब ऑफसेट नहीं आएगा, MEM1 का ऑफसेट नहीं आएगा, अब MEM1 का डाटा आएगा। अगर हम यहाँ पर ऑफसेट वर्ड लिखते तो इसका ऑफसेट आता। अब यहाँ पर ऑफसेट वर्ड नहीं लिखा है तो ये डाटा आएगा इस मेमोरी लोकेशन का। नाउ अगेन एंड कराना है, सो आई कैन से ANA AL, 0FH। ठीक है, तो AL के अंदर 0F का आ गया। देन आई कैन से ऐड AL with 30H। so now AL is having 38, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर अकोमोलेटर की वो चीज़ नहीं रही, किसी भी रजिस्टर का हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमें अननेसेसरी इधर से उधर उनको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आई कैन से अगेन मूव AH कोमा MEM1। अब AH के अंदर क्या आ गया, 98 आ गया। AL में हम डिक्लेयर कर ही चुके, इट इज 38। सो नाउ आई कैन से ANA AH कोमा F0H, F0 के साथ कर दिए, right? So now it becomes F0, it becomes 90. We have to make this like 09. So जैसे यहाँ पर हमने RLC लिया था, तो यहाँ पर भी रोटेट इंस्ट्रक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी रोटेट इंस्ट्रक्शन लेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, अब यहाँ पर एक बारी में एक ही जा सकता है, बट इन 86 हम यहाँ पर काउंटर भी लगा सकते हैं। मैंने क्या किया, मूव CL, 04H।
and then I can say ROL AH, CL, और इसके बाद इस इंस्ट्रक्शन के बाद AH के अंदर ये डाटा बन जाएगा। अच्छा, बल्कि मैं ये भी कर सकता हूँ, एंड देन आई कैन से एट AH, 30H, राइट। आई कैन डू वन मोर थिंग कि यहाँ अलग से ऐड करने की बजाय, यहाँ पर अलग से ऐड करने की बजाय मैं सीधा कह सकता हूँ, क्योंकि AH और AL में हमारा 08 और 0 था, इसके बाद और इसके बाद, राइट, इसके बाद, तो दिस नंबर इज 09 and this number is 08 और दिस इज इक्वल टू AX। मैं ऐड कर सकता था 3030H to AX, ऐड करवा सकता था, सो दोनों को एक साथ ले सकता था मैं। इज इट राइट? अच्छा, यहां पर मान लीजिए मैंने इसको रिजल्ट में, यहां पर मैं ASCII DB, नॉट DB की बजाय DW, और ये क्वेश्चन मार्क ही आने वाली है। तो आई कैन से नाउ मूव ASCII, AX and then INT 03H and then again क्या वाला, then again I can say ABC ends and start and finally end. So this way we can convert a binary BCD number into the ASCII number. ठीक है? Thank you.